दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनवरी 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ता और पेंशनरों के डीआर यानी कि महंगाई राहत की दर 28% निश्चित हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाने वाली है और आपको आसान शब्दों में ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जनवरी 2021 से 28% हो चुका है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर 2020 का जो सीपीआई इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर जारी किया गया है, उसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी अभी तक दर्ज हो चुकी है। यानी कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके बेसिक पे और पेंशन का 17% यानी कि 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और उसमें जब 11% को ऐड किया जाता है तो वो यहाँ पर हो चुका है 28% यानी कि 28%। तो यहाँ पर फिलहाल कोविड-19 की वजह से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जून 2021 तक सरकार के द्वारा रोक लगाई गई हुई है। लेकिन सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जब भी महंगाई भत्ते की घोषणा की जाएगी, यानी कि जुलाई 2021 में जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी, तो पिछले सारे जो महंगाई भत्ते हैं वो जोड़कर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाएंगे। तो और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी बात और है कि अब सरकार ने जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो बेस ईयर है उसे 2001 से बदलकर 2016 यहाँ पर कर दिया है, और अब नए सीपीआई इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसी के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। मौजूदा दरों के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी बेसिक पे और पेंशन का 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो नवंबर 2020 के सूचकांक को निर्धारित गुणांक से गुणा करने पर पुराने सीरीज का सूचकांक आता है 345 अंक, यानी कि जो सीपीआई इंडेक्स है उसका जो लिंकिंग फैक्टर पर सरकार के द्वारा 2.88 दिया गया है, उसको जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर सीपीआई इंडेक्स आता है 345 अंक, और जिससे जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता यहाँ पर कितना होगा इसकी बढ़ोतरी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो इसमें 3 अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सबसे पहला अनुमान है कि अगर दिसंबर 2020 के सूचकांक में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी कि सेम 345 ही अंक रहता है, तब भी यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 28% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि 11% की सीधी बढ़ोतरी। उसके बाद में अगर दिसंबर 2020 के सूचकांक में 2.57 की असंभव सी कमी यदि होती है, यानी कि यदि पॉइंट कम भी यहाँ पर हो जाते हैं, तब भी जनवरी 2021 से कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 28% ही रहेगा। और यदि दिसंबर 2020 के सूचकांक में यदि 9 अंकों की असंभव सी बढ़ोतरी भी यदि हो जाती है, तब भी जनवरी 2021 का जो महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर रहेगा 28%। यानी कि अब यह चाहे सीपीआई इंडेक्स कितना भी बढ़े या फिर कितना भी घटे, तब भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का मिलने वाला महंगाई भत्ता यहाँ पर हो जाता है 28%। तो ये पूरी सीरीज आपके सामने है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है, फिलहाल कर्मचारियों को जनवरी 2020 से उनकी बेसिक पे का 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और सरकार के द्वारा यहाँ पर जो जनवरी 2020 से मिलने वाले महंगाई भत्ते की जो दर है वो यहाँ पर 21% कर दी गई है, और उसकी घोषणा भी सरकार के द्वारा कर दी गई। लेकिन कोविड-19 की वजह से उसका भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया गया है, यानी कि जो 17% मिल रहा है उसमें 4% की बढ़ोतरी की घोषणा सरकार के द्वारा मार्च 2020 में कर दी गई थी, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ था। उसके बाद में जो 1 जनवरी से लेकर जून 2020 तक का सीपीआई इंडेक्स है उसके आधार पर भी 3% की सीधी बढ़ोतरी पर महंगाई भत्ते में हो चुकी थी, यानी कि जो ओवरऑल महंगाई भत्ता है वो हो चुका था 24%। लेकिन कोविड-19 की वजह से उसका भुगतान भी कर्मचारियों को नहीं किया गया था। उसके बाद में अब जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक का जो सीपीआई इंडेक्स है उसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यहाँ पर हो चुका है 27.76%। और जब यहाँ पर दिसंबर 2020 का सीपीआई इंडेक्स भी यदि 335 अंकों पर रहता है, यानी कि जो 9 अंकों की यदि कमी भी हो जाती है, तब भी यहाँ पर महंगाई भत्ता आपका हो जाता है 28.24%। और जब यदि जो महंगाई भत्ता है उसमें 2 अंकों की यदि 2.7 अंकों की यहाँ पर जो बढ़ोतरी या फिर कमी हो जाती है, तब भी यहाँ पर सीपीआई इंडेक्स के आधार पर आपका महंगाई भत्ता बनता है 28.0%। और उसके बाद में यदि यहाँ पर जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें 9 अंकों की बढ़ोतरी भी यदि हो जाती है,
दिसंबर 2020 के सीपीआई इंडेक्स में, तब भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो मिलने वाला महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर हो जाता है 28.98%, यानी कि 28% की बढ़ोतरी होना सीधी सीधी यहाँ पर, यानी कि 11% की सीधी बढ़ोतरी, और ओवरऑल महंगाई भत्ता यहाँ पर हो जाएगा 28% जनवरी 2021 से। तो अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि चाहे दिसंबर 2020 का सीपीआई इंडेक्स कितना भी घटे, चाहे कितना भी बढ़े, उसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 11% की सीधी सीधी बढ़ोतरी, और ओवरऑल महंगाई भत्ता यहाँ पर हो चुका है 28%। तो ये काफ़ी अच्छी और राहत वाली खबर। हालांकि इसका भुगतान कर्मचारियों को जुलाई 2021 से ही किया जाएगा, क्योंकि तब तक सरकार ने डीए को फ्रीज किया हुआ है। लेकिन जब भी डीए को अनफ्रीज किया जाएगा तो पिछले सारे महंगाई भत्ते जोड़कर कर्मचारियों को उनका भुगतान किया जाएगा। तो ये एक बड़ी ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कि उनका महंगाई भत्ता यहाँ पर हो चुका है 28%। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के